अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। हिज़्बुल बहर के बामुकम्मल नकोश में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा मौजू है, जो हमारा पार्ट है, वो पार्ट नंबर 13 है। और जो अमल है, जो लफ्ज़ है, वो है वस्सकनात है। और इसका हम बामुकम्मल नक़श के बारे में बात करेंगे। और इसका जो तर्जुमा बनता है, तमाम सकनात में हिफाजत के तलबगार हैं। और अब इसकी जो खासियत है, चूँकि सकनात दीनी, दुनियावी व दीनी उमूर में रुकावटों को साबित करते हैं, इसलिए इंसान से वाबस्ता दीनी व दुनियावी उमूर में रुकावटों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए ये नक़श फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान को हर तरह की सकनात से हिफाजत इंसान को चाहिए। सकनात दीनी लिहाज से भी हो सकती हैं और दुनियावी लिहाज से भी हो सकती हैं। कारोबार में भी हो सकता है और आपको घर में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, आपको बिजनेस में भी हो सकता है, औलाद में भी हो सकता है, बीवी बच्चों में भी हो सकता है। यानी औलाद की बंदिश, औलाद की नाफरमानी या इस तरह के वाक़यात, या शादी की रुकावटें, या शादी में मसले मसाइल झगड़े वगैरह, ये तमाम तर सकनात में आती है। और इससे हिफाजत के लिए, इससे निमटने के लिए, घर को खुशहाल बनाने के लिए आप लोग वस्सकनाती का बामुकम्मल नक़श खुद से लिख सकते हो। ये नक़श आछी चाल से पुर किया गया है। इस नक़श को आप लोग तब ही लिख सकते हो जब आप हिज़्बुल बहर के आमिल बन गए हो। अगर हिज़्बुल बहर के आमिल नहीं बन गए हो और हमसे हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे भी हासिल कर सकते हैं। और जो लोग खुद से लिखना चाहते हैं, तो चाल आछी है, किसी और चाल से लिखना चाहते हैं जिसके वो आमिल है, उस चाल से भी लिख सकते हैं। चाल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होती हैं और फिर 2 इस तरह। ये तरतीब हर बंदे को अच्छी चाल का पता है। जब आप लोग अच्छी चाल से इसको पुल कर लेते हो, तो फिर उसके नीचे एक कागज़ पे आप लोगों ने अपनी हाजत को लिख देना है। अपनी हाजत के लिए आपके पास कम अज़ कम इस तरह का एक कागज़ होना चाहिए। मेरे पास जो मौजूद कागज़ है, ये 4 बाई 4 का कागज़ है और ये इस तावीज़, इस नक़श के लिए बिल्कुल ही फिट आता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं, सिवाय सिर्फ उन चीज़ों के जो यहाँ पे ज़रूरी है, बल्कि इस कागज़ को मैं अपने पास ही महफूज कर लेता हूँ, ताकि आइंदा आने वाले हर वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें समझाता रहूँ। इसका जो तरीक़ाकार है, इस पे एक नीचे तावीज़ लिखा है, तो मैं साफ़ कागज़ का यहाँ पर इंतखाब कर लेता हूँ, ताकि साफ़ कागज़ में ही आपको मैं ये समझा सकूँ कि मैं आप लोगों के साथ क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब आप लोग तावीज़ लिख लोगे, ये तावीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं तावीज़ का सिर्फ एक ढांचा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये बस पूरा तावीज़ हो गया, सही है। ये तावीज़ का ढांचा बन गया। मैं वैसी लकीरें खींच रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ में तासीर पड़ती है, तो इसलिए मैं इसमें से एहतियात करूँ। ये तावीज़ हो गया। आप लोगों ने इसके बाद जो भी अमल है, मिसाल के तौर पे पला बिन ते पला, आप लोगों ने ये कर लेना है। यानी पला से मुराद आपका नाम और आपकी वालदा का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने 3 मरतबा जो मकसद होगी, जो भी मकसद होगी, कोई भी मकसद हो, कोई भी मकसद हो, उसको लिख देना है। उसके बाद आप पहले कोई भी पला बिन पला, फिर कोई भी मकसद हो, उस मकसद को लिख देना है। फिर आप लोगों ने शुद्ध लिखना है, शुद्ध, शुद्ध और शुद्ध। ये 3 दफ़ा आप लोगों ने शुद्ध लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने आमीन, 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 ये 3 मरतबा लिख देना है। उसके बाद आपका तावीज़ तैयार हो गया और इसको पोल करके लपेट के आप लोग अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। तो उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। मिलते हैं दुआओं में, याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।